नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एलआईसी इंश्योर में। आज इस वीडियो में मैं एलआईसी के दो प्लान को कंपेयर यानी कि तुलना करूंगा जो कि एलआईसी का चाइल्ड प्लान है, मतलब चिल्ड्रन प्लान है। लेकिन इससे पहले जब कभी हम बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो उसे एक अच्छे एजुकेशन के साथ में एक अच्छी लाइफ स्टाइल देने के बारे में सोचते हैं। जब हम इतना सोचते हैं तो क्या उसे एक अच्छा इंश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते हैं? तो एलआईसी के ऐसे दो चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान हैं जिसमें एलआईसी काफी सारे बेनिफिट्स प्रदान करती है। जो है पहला एलआईसी का चिल्ड्रन मनी बैक प्लान, प्लान नंबर 932, और दूसरा है एलआईसी का जीवन तरुण प्लान, प्लान नंबर 934। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे इसके एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट के साथ में बात करेंगे इसके मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में, और इसके डेथ बेनिफिट के बारे में, और इसके सर्वाइवल बेनिफिट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट के बारे में, मतलब प्लान लेने की क्या योग्यताएं हैं। तो पहला है हमारा चाइल्ड मनी बैक प्लान, प्लान नंबर 932। दूसरा है जीवन तरुण प्लान, प्लान नंबर 934। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों प्लान को हम कंपेयर करेंगे। तो अगर एलआईसी ने इसमें मिनिमम एज एंट्री रखी है 90 दिन की, मतलब 90 दिन बच्चे का कंप्लीट होना चाहिए, और मैक्सिमम एज एंट्री है जो यहाँ पे एलआईसी ने दोनों पॉलिसी में 12 साल रखा हुआ है। अगर प्रपोजर की मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एंट्री की बात करें तो जो प्रपोजर वो होता है जो बच्चे के नाम पे पॉलिसी लेता है, लेकिन हर एक चीज प्रीमियम से लेके सभी चीजें वो करता है। तो वहां पर प्रपोजर की मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 55 वर्ष होनी चाहिए दोनों पॉलिसी में। यह दोनों पॉलिसी दादा अपने पोते के लिए भी ले सकता है, नाना अपने नाती के लिए भी ले सकता है। एज एट मैच्योरिटी की बात करूं तो दोनों प्लान में एलआईसी ने 25 इयर्स मतलब 25 साल की उम्र में बच्चे को मैच्योरिटी दी जाएगी। पॉलिसी टर्म की अगर बात करें तो यहां पे एलआईसी ने मैच्योरिटी एज में से जो भी बच्चे का उम्र है पॉलिसी लेते वक्त उसको माइनस करने के बाद जो भी साल आएगा वो पॉलिसी टर्म रहेगा। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। यहां पे मैंने पॉलिसी टर्म एग्जाम्पल लिया हुआ है। एज एट मैच्योरिटी 25 साल है, अब बच्चे की उम्र 3 साल है, तो उसको जो पॉलिसी टर्म मिलेगा वो 22 साल का मिलेगा। दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं। अगर बच्चे का जो मैच्योरिटी एज है 25 साल, उसमें से बच्चा अगर पॉलिसी 0 साल की उम्र में लेता है, मतलब 90 दिन की उम्र में लेता है, तो उसको जो टर्म मिलेगा वो 25 साल का मिलेगा। सेम इसी तरह जीवन तरुण प्लान में भी ये फैसिलिटी दी गई है कि बच्चा अगर 3 साल का है तो उसे 22 साल का टर्म मिलेगा, और बच्चा अगर 0 साल का है मतलब 90 दिन का है तो उसको यहाँ पे 25 साल का टर्म मिलेगा। अब हम बात करेंगे प्रीमियम पेइंग टर्म के बारे में। तो चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान में एलआईसी ने कहा है कि जो भी आपका पॉलिसी टर्म रहेगा उतना साल प्रीमियम भरना होगा, और जीवन तरुण प्लान में मैक्सिमम 20 साल प्रीमियम भरना है। अगर बच्चे की उम्र 3 साल है तो 20 साल में से माइनस करने के बाद जो भी साल आएगा उतना साल प्रीमियम भरना होगा। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं जो मैंने लिया प्रीमियम पेइंग टर्म का एग्जाम्पल। एज एट मैच्योरिटी है यहाँ पे 25 साल, चिल्ड्रन की एज है 3 साल, तो 22 साल का टर्म मिल रहा है पॉलिसी टर्म। तो यहां पर बच्चे को मतलब बच्चे का जो प्रपोजर है उसको 22 साल का प्रीमियम पे करना होगा। जीवन तरुण प्लान में फैसिलिटी उल्टा दिया हुआ है। अगर बच्चे का एज है 3 साल पे वो पॉलिसी लेता है, लेकिन यहां पे जो मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 20 साल का है, तो 20 साल में से उसकी एज माइनस करने के बाद 17 साल आता है। तो मतलब प्रपोजर को यहां पर 17 साल प्रीमियम ही पे करना होगा। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो यहां पर चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान में एलआईसी ने 1 लाख का सम एश्योर्ड रखा है, और जीवन तरुण प्लान में 75,000 का रखा है। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करूं तो एलआईसी ने दोनों प्लान में कोई भी लिमिट का निर्धारित नहीं किया है। आप अपनी इनकम के हिसाब से कितने तक का भी अमाउंट सम एश्योर्ड ले सकते हैं। सम एश्योर्ड इन मल्टीपल, अगर सम एश्योर्ड चाइल्ड मनी बैक प्लान में मल्टीपल करना है तो यहां पे 10,000 से मल्टीपल कर सकते हैं, और अगर जीवन तरुण प्लान में करना है तो 1 लाख तक की पॉलिसी के लिए आपको 5,000 से मल्टीपल करना होगा, और 1 लाख से ऊपर की पॉलिसी के लिए आपको 10,000 से मल्टीपल करना होगा। तो चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम एश्योर्ड इन मल्टीपल एग्जाम्पल की बात करें तो सम एश्योर्ड अगर 1,20,000 का चाहिए तो मुझे 1 लाख के साथ में 2 बार 10,000 को मल्टीपल करना होगा, तब जाके 1,20,000 होगा। अगर मुझे इस प्लान में 1,25,000 का सम एश्योर्ड चाहिए तो वो यहां पे एलआईसी नहीं देगी। सेम इसी तरह जीवन तरुण प्लान में
सम एश्योर्ड अगर 85,000 का चाहिए तो 75,000 के साथ में हमें 5,000 को 2 बार मल्टीपल करना होगा, तब जाके 85,000 का सम एश्योर्ड मिलेगा। अगर सम एश्योर्ड 1,20,000 का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 लाख के ऊपर का अमाउंट को 10,000 से मल्टीपल करना होगा, तो यहाँ 1 लाख के साथ में 10,000 के 2 बार मल्टीपल करना होगा, तब जाके 1,20,000 होगा। अगर सम एश्योर्ड 1,25,000 चाहिए तो यहां पर भी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, मतलब 1 लाख के ऊपर आपको 10,000 से ही मल्टीपल करना होगा। प्रीमियम मोड की बात करें तो एलआईसी ने यहाँ पे दोनों प्लान में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली मोड का ऑप्शन दिया है। मंथली मोड में एलआईसी डायरेक्ट प्रपोजर के अकाउंट से जो भी प्रीमियम होगा वो डिडक्ट करेगी, लेकिन यहाँ पे अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं, मंथली मोड का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट टाइम 2 महीने का प्रीमियम साथ में देना होगा, क्योंकि जो भी ईसीएस मोड होता है उसको एक्टिव होने में कम से कम 45 दिन का समय जाता है। अब हम बात करेंगे इसमें सबसे अच्छे बेनिफिट के बारे में, जो है प्रीमियम वेवर बेनिफिट ऑप्शन। ये राइडर ऑप्शन काफी अच्छा एक माना गया है, जिसे हमें प्लान के साथ में जरूर जोड़ना चाहिए। तो दोनों प्लान में अगर देखें तो ये ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए लीगल बर्थ प्रूफ ऑफ प्रपोजर का होना जरूरी है। मतलब या तो उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो, उसको लिविंग सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो, कुछ भी आप दे सकते हैं एक लीगल बर्थ प्रूफ के हिसाब से। दोस्तों अभी तक हमने एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट के बारे में बात किया, अब हम बात करेंगे इसके सर्वाइवल बेनिफिट के बारे में। लेकिन उससे पहले इसके जो भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो प्रपोजर को नहीं मिलेंगे, वो डायरेक्ट जो बच्चे के नाम पे पॉलिसी रहेगी, जो भी लॉयल्टी एडिशन रहेगा बच्चा, उसको ही उसका मैच्योरिटी और सर्वाइवल बेनिफिट दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सर्वाइवल बेनिफिट के बारे में। तो पहला है हमारा चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान। कंप्लीट मतलब एज 18 कंप्लीट होने पर यहां पर एलआईसी बच्चे को 20% ऑफ सम एश्योर्ड देगी, और वहीं अगर 20 साल कंप्लीट होता है बच्चे का तो भी वहां पे एलआईसी 20% ऑफ सम एश्योर्ड बच्चे के डायरेक्ट अकाउंट में भेजेगी। कंप्लीट अगर 22 साल की उम्र होती है तो यहां पर भी एलआईसी 20% ऑफ सम एश्योर्ड देगी। अब एलआईसी ने यहां पे बच्चे को 3 बार 20% करके मनी बैक दे दिया। अब एज ऑफ 25 में एलआईसी मैच्योरिटी के टाइम पे टोटल 40% ऑफ सम एश्योर्ड और जो बोनस अमाउंट होगा वो और फाइनल एडिशन बोनस वो मिला के जो भी अमाउंट बनता है वो बच्चे के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करेगी, मतलब उसका बेनिफिट डायरेक्ट बच्चे को मिलेगा। इसी तरह हम बात करेंगे जीवन तरुण प्लान के बारे में। जीवन तरुण प्लान में यहां पर 4 ऑप्शन एलआईसी ने दिए हैं। पहला ऑप्शन है नो सर्वाइवल बेनिफिट, मतलब बच्चे को सीधा डायरेक्ट 100% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस जो रिवर्जनरी बोनस है वो प्लस फाइनल एडिशन बोनस है वो देगी। मतलब एज ऑफ 25 में 100% ऑफ सम एश्योर्ड मिल जाएगा, प्लस बोनस मिलेगा, फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। ऑप्शन 2 में एलआईसी ने कहा है कि बच्चे के 20 साल से लेकर 24 साल तक की एज में टोटल उसे 5 बार 5% ऑफ सम एश्योर्ड दिया जाएगा। उसके बाद जो भी उसकी एज 25 होगी वहां पे 75% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस जो बोनस होगा वो और फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। ऑप्शन 3 में एलआईसी ने कहा है 20 साल से लेकर 24 साल तक एलआईसी 10% ऑफ सम एश्योर्ड देगी हर साल, मतलब 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में, 22 साल, 23 साल, 24 साल, मतलब टोटल 5 साल 10% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा। और एज ऑफ 25 में यहां पे 50% ऑफ सम एश्योर्ड, फिर रिवर्जनरी बोनस, फिर फाइनल एडिशन बोनस दिया जाएगा। ऑप्शन 4 में एलआईसी ने कहा है कि हर 20 साल से लेकर 24 साल तक यहां पे हर साल बच्चे को 15% ऑफ सम एश्योर्ड दिया जाएगा, और एज ऑफ मैच्योरिटी मतलब 25 साल की उम्र में 25% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस रिवर्जनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस जो भी अमाउंट होगा वो यहां पर बच्चे को दे दिया जाएगा। अब दोस्तों हमने यहां पर इसका सर्वाइवल बेनिफिट के बारे में बात किया, तो एलआईसी का जो चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान है उसमें डायरेक्ट बच्चे को 3 बार मनी बैक प्लान मिल रहा है, और साथ में मैच्योरिटी पे 40% ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब वहां पे आपको कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करने का एक विकल्प नहीं दे रही है एलआईसी। लेकिन जीवन तरुण प्लान में आपको 4 ऑप्शन के साथ में, मतलब ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, जो आप इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन विकल्प चुन सकते हैं जो आपके बच्चे के लिए बेहतर हो। मतलब अगर आप बच्चे के एजुकेशन के हिसाब से देख रहे हैं तो उसे आप 20% 20 साल से लेकर 24 साल तक के बीच में एक मनी बैक का ऑप्शन भी दे सकते हैं।
अगर आप डायरेक्ट बच्चे के शादी या फिर हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं कि एज ऑफ 25 के बाद मेरा बच्चा हायर एजुकेशन की तरफ जाए, तो उसमें आप बच्चे को एक नो सर्वाइवल बेनिफिट मतलब 100% ऑफ सम एश्योर्ड आप एक साथ में प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो दोस्तों हम इसको एक एग्जांपल के साथ में देखेंगे कि इसकी मैच्योरिटी बेनिफिट कैसे मिलेगी। तो चलिए हम बात करेंगे चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान 932 का मैच्योरिटी बेनिफिट। यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। इंश्योर्ड एज है 90 दिन, प्रपोजर की एज है 25 साल और सम एश्योर्ड इसने लिया है 5 लाख का, टर्म है 25 साल और ईयरली जो प्रीमियम उसका आएगा वो रहेगा 21,648 रुपया पहले साल का और सेकेंड ईयर से लेके 25 साल तक का प्रीमियम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो भी पॉलिसी का टर्म रहेगा वही प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा, मतलब 2 साल से लेके 25 साल तक उसको प्रीमियम पे करना होगा हर साल 21,182 रुपया। एज ऑफ जीरो में मतलब इंश्योर्ड एज की जो एज है 90 दिन की, उस समय से पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है और एज ऑफ 25 तक टोटल जो प्रीमियम पेड होता है वो 5,30,016 रुपया। अगर आपने यहां पे देखा होगा पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है वो 5 लाख रुपया है और जो टोटल प्रीमियम पेड हो रहा है वो 5,30,000 रुपया हो रहा है। और यहां पर जो भी टैक्स बेनिफिट होगा प्रपोजर को मिलेगा, वो इनकम टैक्स स्लैब इनकम टैक्स भरता है या इनकम टैक्स एसएससी है तो उसको टैक्स स्लैब के 30% के हिसाब से हर साल 6,494 रुपया बचेगा। अब यहां पे हम इसके बात करेंगे मनी बैक के प्लान के बारे में। एज ऑफ 18 में यहां पे 20% ऑफ सम एश्योर्ड मिल जाता है 1 लाख रुपया। एज ऑफ 20 में यहां पे जो सम एश्योर्ड है वो 20% मिल जाता है 1 लाख रुपया। सेम इसी तरह एज ऑफ 22 में भी 20% ऑफ सम एश्योर्ड मिल जाएगा 1 लाख रुपया। एज ऑफ 25 में यहां पर मैच्योरिटी अमाउंट जो मैच्योरिटी बेनिफिट रहेगा वो मिलेगा 40% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। जो 40% ऑफ सम एश्योर्ड होता है वो 2 लाख और बोनस होता है 6 लाख का और फाइनल एडिशन बोनस होता है 2,25,000। मतलब एज ऑफ 25 में LIC 10,25,000 रुपया मैच्योरिटी का बेनिफिट बच्चे को देगी। अब यहीं पे टोटल मैच्योरिटी की बात करें, जो भी इसको इंस्टॉलमेंट में अमाउंट मिला है उसको कैलकुलेट करते हैं, मैच्योरिटी बेनिफिट को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल मिलता है यहां पे 13,25,000 रुपया। लेकिन अगर हम बात करें जीवन तरुण प्लान के बारे में तो उसमें जो पहला ऑप्शन है यहां पे भी लगभग हर एक चीज सेम है। जो सम एश्योर्ड 5 लाख है और टर्म 25 साल है। ईयरली जो प्रीमियम है 21,906 रुपया और दूसरे साल से लेके 20 साल तक जो प्रीमियम भरना है 21,435 रुपया। मतलब जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 20 साल का है। पॉलिसी 25 साल की है लेकिन प्रीमियम भरना है 20 साल। अगर इसके एग्जाम्पल को देखें तो एज ऑफ 90 दिन के में पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है और यहां पर टोटल 20 साल में जो प्रीमियम भरते हैं वो होता है 4,29,171 रुपया। अभी अगर आपने मनी बैक प्लान में देखा होगा 5 लाख का सम एश्योर्ड पॉलिसी है और वहां पे टोटल प्रीमियम भरने को हो रहा है 5,30,000 रुपया। लेकिन यहां पर जीवन तरुण प्लान में 5 लाख की पॉलिसी है लेकिन जो प्रीमियम भरना है वो 4 लाख लगभग 30,000 तक भरना है। और टैक्स स्लैब के हिसाब से देखिए तो हर साल यहाँ पे 30% टैक्स स्लैब के हिसाब से 6,571 रुपया प्रपोजर को बचता है। लेकिन यहां पर ऑप्शन 1 में प्रपोजर को एज ऑफ मतलब जब बच्चे की एज 25 साल कंप्लीट होगी तो बच्चे को यहां पे मैच्योरिटी बेनिफिट दे दिया जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट में पहला सम एश्योर्ड रहेगा, बोनस रहेगा, फाइनल एडिशन बोनस रहेगा। तो जो 100% सम एश्योर्ड है वो 5 लाख रुपया है, अब बोनस है वो 6 लाख रुपया और जो फाइनल एडिशन बोनस है वो 2,25,000 रुपया। मतलब मैच्योरिटी अमाउंट भी 13,25,000 रुपया ही मिलना है। तो दोस्तों अगर मैं 5 साल कम प्रीमियम भर के और बाकी जो बेनिफिट है मुझे सेम मिले तो मैं जीवन तरुण प्लान ही क्यों ना लूं। ऑप्शन 2 में भी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन 2 में लगभग यहां पे हर एक चीज सेम है लेकिन यहां पर एज ऑफ 20 में 25,000 मिलता है 5% के हिसाब से। फिर दूसरा 21 साल में 5% या 25,000 मिलता है और 22 साल में 25,000, 23 साल में 25,000, 24 साल में भी 25,000। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अगर देखेंगे तो प्रीमियम जो आ रहा है उसमें फर्क आ रहा है। पहले साल में 22,431 और दूसरे साल से लेकर 20 साल तक 21,948 रुपया। मतलब टोटल 20 साल में जो प्रीमियम भरना हुआ है वो 4,40,000, मतलब 10,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों अगर देखें तो एज ऑफ 25 में मैच्योरिटी बेनिफिट में मिलेगा सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। तो सम एश्योर्ड जो 75% ऑफ सम एश्योर्ड है उसका मिलेगा 3,75,000 रुपया और 6 लाख रुपया बोनस मिलेगा और फाइनल एडिशन बोनस रहेगा 2,25,000 रुपया। मतलब
एज ऑफ 25 में बच्चे को 12 लाख रुपया मिल जा रहा है मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर टोटल मैच्योरिटी की बात करें तो 13,25,000 रुपया आ जा रहा है, जो इंस्टॉलमेंट में अमाउंट मिला है उसको जोड़ने के बाद। इसी तरह ऑप्शन 3 में भी अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम के इसमें थोड़ा सा फर्क आ रहा है, 22,952, मतलब 20 साल में टोटल जो प्रीमियम भरना है वो 4,50,000 के आसपास, मतलब हर साल 10,000 रुपया बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे आप ऑप्शन चेंज करोगे वैसे वैसे वो अमाउंट बढ़ता जाएगा, लेकिन ये अमाउंट 5 लाख रुपया क्रॉस नहीं करेगा, जो आपका सम एश्योर्ड अमाउंट है। अगर इसके बारे में बात करें तो एज ऑफ 20 में 50,000, एज ऑफ 21 में 50,000, 22 में 50,000, 23 में 50,000, 24 में 50,000 मिल जा रहा है, और एज ऑफ 25 में मैच्योरिटी बेनिफिट मिल रहा है, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, मतलब 50% ऑफ सम एश्योर्ड होगा 2,50,000, बोनस 6 लाख और 2,25,000, मतलब जो टोटल अमाउंट मिल रहा है मैच्योरिटी बेनिफिट एज ऑफ 25 में 10,75,000 रुपया। टोटल मैच्योरिटी की बात करें तो यहां पे भी वो 13,25,000 रुपया ही होता है। ऑप्शन 4 की अगर बात करें तो यहां पे भी लगभग प्रीमियम में 10,000 का फर्क आ रहा है, मतलब 20 साल में टोटल जो प्रीमियम भरना है वो 4,60,025 रुपया। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान में 5 लाख के ऊपर प्रीमियम भरना है, और यहां पर जीवन तरुण प्लान में चाहे आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको 5 लाख के नीचे का प्रीमियम भरना है। यहां पर भी बच्चे की एज ऑफ 20 में 75,000 मिलेगा, मतलब 15% ऑफ सम एश्योर्ड, फिर 21 में 75,000, 22 में 75,000, 23 में 75,000, 24 में 75,000 मिल जा रहा है। अब मैच्योरिटी की बात करें तो एज ऑफ 25 में जो मैच्योरिटी बेनिफिट मिलने वाला है वो 25% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, तो 1,25,000 सम एश्योर्ड हो गया, 6 लाख बोनस हो गया, प्लस 2,25,000 फाइनल एडिशन बोनस हो गया। तो जो टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट का समय होता है तो वहां पे एलआईसी बच्चे को 9,50,000 रुपया पे करती है, और जो टोटल मैच्योरिटी होती है वो यहां पर होता है 13,25,000 रुपया। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आप कौन सा प्लान लेना चाहिए तो अब मैं आपको बोलूंगा कि आप जीवन तरुण प्लान लीजिए, क्योंकि इस प्लान में जो भी आप सम एश्योर्ड चूज करते हैं उसका कम से कम 15% अमाउंट कम भरना होता है। जैसे जैसे आप अगर ऑप्शन सिलेक्ट करते हो सके 10% पहुंच जाए या फिर 8% पहुंच जाए, लेकिन भरना तो कम ही होता है। अब हम बात करेंगे इसके डेथ बेनिफिट के बारे में। अगर अंडर पीडब्ल्यूबी, मतलब प्रपोजर ने पीडब्ल्यूबी ऑप्शन लिया हुआ है प्रीमियम वेयर बेनिफिट, तो यहां पे हर एक चीज सेम रहेगी। तो प्रपोजर की डेथ अगर किसी कारणवश बच्चे के 5 वर्ष की उम्र में हो जाता है तो उस कंडीशन में यहां पर बच्चे को कोई भी प्रीमियम नहीं भरना होगा, मतलब उसका प्रीमियम माफ कर देगी। उसके बाद एवरी ईयर एलआईसी सम एश्योर्ड का 10% बच्चे को देगी। साथ में जो भी बच्चे को मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला है वो भी यहां पर एलआईसी पे करेगी। अगर इंसर्ट एज की डेथ हो जाती है, मतलब बच्चे के किसी कारणवश डेथ हो जाती है उसके 5 साल पर, तो वहां पर एलआईसी नेचुरल डेथ या फिर एक्सीडेंटल डेथ केस में जो भी नॉमिनी रहेगा, मतलब प्रपोजर जो भी है, उसको यहां पर टोटल अमाउंट 6,70,000 रुपए के आसपास दे देती है। अब हम बात करेंगे जीवन तरुण प्लान के बारे में। जीवन तरुण प्लान में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर किसी कारणवश बच्चे के पिताजी की डेथ हो जाती है तो वहां पर भी पीडब्ल्यूबी ऑप्शन में एलआईसी कोई भी प्रीमियम आपको भरने नहीं देगी, उल्टा वो एलआईसी प्रीमियम भरेगी, आपका प्रीमियम माफ कर दिया जाएगा। हर साल 10% ऑफ सम एश्योर्ड जो चाइल्ड रहेगा उसको देगी। उसके बाद जो भी मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला है वो भी यहां पर बच्चे को दिया जाएगा। सेम इसी तरह बेनिफिट ऑप्शन 2 की बात करें, जैसे बच्चे की अगर डेथ होती है 5 साल की उम्र में तो यहां पर भी वही बेनिफिट सेम दिया जाएगा, मतलब 7,70,000 रुपए नॉमिनी को दे दिया जाएगा। दोस्तों अगर डेथ बेनिफिट की बात करो तो यहां पे दोनों प्लान में डेथ बेनिफिट सेम है, लेकिन आपको उसके लिए पीडब्ल्यूबी ऑप्शन लेना जरूरी है, जिसके लिए एलआईसी एक छोटा सा प्रीमियम चार्ज करती है, और जिससे इस प्लान के साथ में काफी अच्छा बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों जिस तरह आपने इसका रिव्यू देखा तो मेरे हिसाब से आप जीवन तरुण प्लान लीजिए, क्योंकि इसमें काफी सारे बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, जिसमें हर साल बच्चे को काफी अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट करने के लिए कि बच्चे को किस तरह बेनिफिट्स दिया जाए। उसको अगर मनी बैक का ऑप्शन देना है तो मनी बैक का ऑप्शन दीजिए। अगर उसको आप हायर एजुकेशन के लिए देख रहे हैं या फिर शादी के लिए देख रहे हैं, बच्चे की शादी के लिए देख रहे हैं, तो आप एज ऑफ 25 में उसके मैच्योरिटी अमाउंट दे दीजिए एक साथ में। तो यहाँ पे जीवन तरुण प्लान में काफी सारे बेनिफिट्स अवेलेबल हैं।
धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों, अगर इंश्योरेंस रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.lhinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं lhinsure1@gmail.com पर। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।